Evangelism is important. सुसमाचार की मनादी करना बहुत प्रमुख बात है, But building the church is important too. That's what Jesus said he came to do. और कलीसिया बनाना भी बहुत ही आवश्यक बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा है और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया है। When you see all the strife and quarreling and all in so many churches, लेकिन जब कलीसिया के अंदर बहुत सारे झगड़े वगैरह देखते हैं, and the compromise, और उसके बाद and the worldliness, और उसके बाद and संसारिकता the immorality among the young people, और जवानों के बीच में जो अनैतिक कार्य होते हैं, and Christians in spirit-filled churches watching pornography in the computers. और कंप्यूटर के अंदर जो है अनैतिक चीजें देखते हैं, What's the use of coming to such a church? और ऐसी कलीसिया में आने का क्या जो है क्या खासियत है? There are non-Christians who are purer than these people. और अविश्वासी लोग हैं जो कि इससे भी ज्यादा पवित्र हैं, Shall we bring them in here? क्या उनको हम यहाँ पर लाएं? That's the big question. यही एक प्रश्न है। You know, many people say we need to reach out, bring more people to Christ. और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें सुसमाचार और सुनाना है और लोगों को लेकर आना है कलीसिया। They've criticized me too. और वो मेरा भी जो है मुझ पर भी दोष They लगाते हैं। say if 99 flock are here, doesn't the shepherd go after that one sheep that is lost in the fold? और वो बोलते हैं Lost in कि the wilderness. वो बोलते हैं कि 99 अगर जो मेमने भेड़ यहाँ पे है और एक खोया हुआ है, तो क्या हमें उसको नहीं ढूंढना चाहिए? I said, what is the use going and bringing that one sheep into 99 sheep who are fighting and tearing each other up? तो मैं ये बोलता हूँ कि क्या फायदा है वो एक भटके हुए भेड़ को यहाँ पर लेकर आए जहाँ पे 99 भेड़ आपस में लड़ रहे हैं। That safe, their sheep is actually safer there for a little while. तो मैं ये कहता हूँ कि वो जो बाहर निकले हुए जो भेड़ है वो ज्यादा सुरक्षित है। Let's make this fold a little healthier, then we'll go and bring that sheep back in. तो पहले जो हमारे यहाँ पे जितने मेमने भेड़े हैं उनको पहले अच्छा तंदुरुस्त बनाए, फिर उसको लेकर आए। You think this is my special doctrine? क्या आप लोगों को लगता है कि ये मेरा विशेष कोई सिद्धांत है? Many people don't read the Bible exactly. कई लोग जो है परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा का वैसा नहीं पढ़ते Let हैं। me show you what Jesus said in Luke 15. और मैं बताना चाहता हूँ कि लूका 15 में, लूका का सुसमाचार 15 अध्याय में क्या लिखा हुआ I है। believe in going after the lost sheep, और मैं भी विश्वास करता हूँ खोए हुए भेड़ के पीछे but I जाना। want to bring that sheep back into a healthy fold where that sheep will not get diseases it did not have when it came in. हाँ, मैं नहीं चाहता कि जो है कोई अच्छा तंदुरुस्त भेड़ को पकड़ के लाएं और कोई बीमार भेड़ों के बीच में लगाएं। And they tear up this new sheep that's come in. और उनके जो नए आए हैं उनके भय में रहें। Do you know, I have met people who have come from non-Christian religions to Christianity, born again, really. और मैंने उन लोगों को देखे हैं जो अविश्वासी थे, मसीहत नहीं थे, और वो सही में मसीह को And अपने they जीवन में अंगीकार come to किया। some Christian church. और वो किसी मसीह कलीसिया में जाते हैं। They say, Brother Zach, I'm shocked to see the way these Christians behave. और उसके बाद वो लोग ये बोलते हैं कि ब्रदर भाई जैक, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ किस प्रकार से ये जो है बात करते हैं। My Hindu relatives don't behave like this. और मेरे हिंदू भाई बहन लोग भी ऐसा नहीं करते I'm हैं। ashamed to bring those Christian Hindus into this to see what's happening here. और मुझे शर्म महसूस होता है अपने हिंदू भाई बहनों को कलीसिया में लेकर आने के लिए। There was one village down in South India और दक्षिण भारत में एक गांव है, where there was only one church. वहाँ पे एक ही कलीसिया है। Some denominational church, I don't know what it was. हाँ, वो एक कोई डिनोमिनेशन है, But मुझे याद नहीं है। Small village, everybody knew that in the church people were fighting with each other all the time. और वहाँ के पूरे गांव वाले जानते हैं कि वो कलीसिया में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता So है। there was one non-Christian man who somebody went and gave the gospel to him and he got converted. और वहाँ पे एक अविश्वासी व्यक्ति था जो मसीह नहीं था, उसको किसी ने वचन सुनाया और वो विश्वास में आ He गया। really became born again. और वो असलियत में एक जो है And उद्धार पाया He हुआ asked the व्यक्ति person who had brought him to Christ. बना। और उसने जो मसीह में लेकर आया उस व्यक्ति से पूछा, He said, now that I have become a Christian, उसने बोला कि अब मैं मसीह बन गया हूँ, do I have to join this church where they're always fighting with each other? क्या मुझे वो कलीसिया में जुड़ना चाहिए जहाँ पे हमेशा लड़ाई होता है? What answer will you give? तो आप क्या जवाब देंगे? Some people in this church are watching pornography. You want me to go and join this church? और इस कलीसिया में बहुत अनैतिक चीजें देखते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं उस कलीसिया में जाऊं? Yeah, they sing well and they preach well and all, but I'm not interested in that. हाँ, वो लोग जो है अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, लेकिन मुझे उसमें कोई रुचि नहीं। See Luke 15. लूका रचित 15 अध्याय। How does God, Jesus, describe the fold into which this sheep must be brought? और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि जो खोया हुआ भेड़ है उसको किस प्रकार के झुंड में लेकर आना है। He किस says in प्रकार verse से। 4, you got 100 sheep and you've lost one of them.
और यहाँ पे 4 में लिखा है कि तुम में से किसी का अगर जो 100 भेड़ है और उसमें से एक खो जाए and he leaves the 99 in the pasture. तो 99 को जंगल में छोड़कर, Okay. Now, what are these? How does Jesus describe these 99 people? That's important. और यहाँ पे देखना है कि प्रभु यीशु मसीह इस 99 भेड़ के बारे में क्या कह रहा What है, type of church is this 99 people और ये 99 लोग किस प्रकार की into which कलीसिया you're है bringing this lost sheep? और किस प्रकार की कलीसिया में लेकर आ रहा है। He said it. वहां पे वो लिखा हुआ है, Verse 7. 7 में लिखा है, 99 righteous people who need absolutely no repentance from any sin in their life. हाँ यहाँ पे लिखा है कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में कहता है जिनको अब जो है पश्चाताप करने की जरूरत नहीं या मन फिराने की जरूरत नहीं। Have you ever met people who don't need to repent of anything? क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं? You say there's nobody like that in the world. तो आप कहेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस There संसार are. में। ऐसे हैं, They're not people who are living as pure as Christ, वो ऐसे लोग नहीं है कि मसीह की तरह वो पवित्र रहते हैं, but they are people who repent all the time. लेकिन ऐसे लोग हैं जो हमेशा मन फिराते They रहते हैं repent every day. और हर दिन वो जो है मन That's why फिराते they हैं। don't need any repentance. इसीलिए उनको मन फिराने की जरूरत नहीं है। It's like saying, every time I get a thorn into my foot, I pull it out. इसका मतलब यह है कि जैसे ही कोई कांटा मेरे पाँव में घुसे उसी टाइम उसको निकाल That means देना। anytime you see me, there'll be no thorn in my foot. इसका मतलब जब भी आप मेरे पाँव को देखेंगे वहां पे कोई भी जो है कांटा नहीं है। Can't many of you say that? All of you perhaps? क्या आप में से कई लोग, सब लोग नहीं बोल सकते हैं क्या? Can't all of you give this testimony? You will never find me with a thorn in my foot. क्या आप सब लोग ऐसा गवाही दे सकते हैं कि कभी भी आप मेरे पाँव में कांटा नहीं देखोगे? Is that such a high standard? क्या ये बहुत ही ऊंचा मानदंड है? Most sensible humans live like that. हाँ, ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं। If a thorn gets into your foot, you don't leave it there even for 1 minute. हाँ, जैसे ही आपके पाँव में कांटा घुस जाता है तो आप एक क्षण भी नहीं रुकते, उसको निकाल देते You हैं don't even wait for 5 seconds. और 5 सेकंड का भी इंतजार नहीं करते। You pull it out. हाँ, एकदम से निकाल देते हैं, you know if you leave it there, your foot will get infected. क्योंकि आप जानते हैं कि जो वो कांटे को वहीं पे रहने दोगे तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। That's what it means by constant repentance. इसी को कहते हैं लगातार जो है मन फिराना, It पश्चाताप doesn't करना। mean I never fall. इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं But गिरता I हूँ, don't even wait 5 seconds before setting it right. लेकिन मैं इंतजार नहीं करता 5 सेकंड का भी कि उसको जब तक मैं I उसको सही ना कर लूं। immediately repent and get rid of it. मैं उसी समय पश्चाताप करता And हूँ और सही over हो a जाता period हूँ of time, I become more careful of getting such thorns into और my foot. उसके बाद मैं और ज्यादा जो है सावधान हो जाता हूँ कि वैसे कांटे मेरे अंदर और ना And if घुसे। I've hurt somebody, I immediately apologize. और जैसे ही कोई सुन लेता है तो मैं उससे माफी मांगता हूँ I don't even wait 5 seconds. और मैं 5 मिनट भी नहीं इंतजार, If I सेकंड hurt भी my इंतजार नहीं wife, करता। if I hurt my wife with a word that was not wise, और मैं अपनी पत्नी को सुनता हूँ जो बुद्धिमानी से कभी अगर जो बात ना करे तो, then no, if I said something, अगर जो मैंने कुछ बातें then I कहा immediately apologize तो when I realize it. उसी समय मैं माफी मांगता हूँ अगर जो I जैसे pull out मुझे, that thorn. और मैं उस कांटे को निकाल देता हूँ। So I live all the time, every single day, without any thorns in my body. और मैं हर क्षण बगैर कांटे के जीवन जीता हूँ। Can't you live like that? क्या आप लोग भी वैसा जीवन नहीं जी Actually, you सकते? all are living like that right now. और आप वैसा जीवन जी रहे हैं इस समय। Why can't we do the same thing with our conscience? और हम अपने विवेक में भी ऐसा क्यों ना करें? Only one reason. केवल एक कारण, We are too proud क्योंकि हमारे अंदर वो घमंड है to acknowledge कि वो माने that a thorn got into my conscience. कि वो कांटा मेरे विवेक में Too प्रवेश किया proud है to go and apologize to somebody. और बहुत घमंड महसूस करते हैं, इसलिए हम दूसरों के पास जाके माफी नहीं मांगते हैं। But there are a few लेकिन कुछ ऐसे who हैं have no need of repentance. उनको जो है पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, Because anytime you see them, they've already repented of their last sin. क्योंकि जब भी आप उनको देखेंगे उन्होंने पिछले पाप से माफी मांग लिया They're है constantly free from sin. और वो हमेशा जो है लगातार पाप से मुक्त हैं। And because they live like that, क्योंकि वो वैसा जीवन जीते हैं their life becomes better and better and better. और उनका जीवन जो है अच्छा और अधिक They अच्छा होता gradually है overcome getting offended. और वो जो है और ऊपर उठते हैं And they get overcome anger और वो गुस्से के They ऊपर overcome काबू कर लेते jealousy. हैं और जलन के ऊपर काबू कर लेते and हैं an unforgiving spirit. और ऐसा आत्मा जो माफ नहीं कर पाता They उसके ऊपर जय प्राप्त कर लेते fought हैं with pornography and overcome that. और फोर्नोग्राफी हर एक चीज से जो है विजय And प्राप्त कर लेते they हैं fought with dirty thoughts and gradually overcame that. और उनके मन में जो गंदे विचार आते हैं उन सब के ऊपर वो जय प्राप्त कर लेते हैं You see them after 10 years, और उनके 10 साल के बाद उनको मिलो they are not like they were 10 years ago. और 10 साल पहले जैसे थे वैसे नहीं है They're वो, not perfect yet. अभी वो बिल्कुल सिद्ध नहीं हुए They are pressing on to perfection. लेकिन वो सिद्धता की ओर बढ़ रहे You हैं। know, it's like a child has just joined kindergarten at the age of maybe 4. हाँ, ऐसा जैसे कि एक बच्चा जो है जो प्राथमिक शिक्षा पाने के लिए 4
जब 4 वर्ष के हैं उस समय विद्यालय में जाते हैं, You ask him, son, what do you go to school for? तो उनसे पूछे कि आप स्कूल में क्यों जाते हैं? He says, uncle, I want to get a PhD. हाँ अंकल मुझे PhD पाना है। I love that. A 4-year-old saying, I want to get a PhD. 4 साल का बच्चा कहता है कि मुझे PhD पाना है। When are you going to get it, son? Next year? हाँ तुम्हें ये कब मिलेगा, क्या अगले साल? Oh, no, it'll take me 20-25 years. हाँ मुझे करीबन 20-25 साल लगेंगे। How are you going to get it? और आपको कैसे मिलेगा? Every year, I'm going to go to a higher standard. हर साल मैं एक कक्षा को छोड़ के उससे बड़े कक्षा में जाऊंगा And slowly I'll climb this ladder and reach a PhD. और इस प्रकार से इस सीढ़ी को मैं चढ़ के धीरे धीरे ऊपर This पहुंचूंगा। is how sanctification is in the Christian life. और इसी प्रकार से पवित्रता हमारी कलीसिया में आता है। That is how the garden never becomes a wilderness. और इसी प्रकार वो बगीचा कभी भी जंगल And नहीं it will बनता। become better and better garden as time goes by. और जैसे जैसे समय बीतता है वो बेहतर बगीचा बनता Not only जाता our है। personal life, ना केवल हमारा व्यक्तिगत but our जीवन, family life हमारा पारिवारिक and our जीवन church. और हमारी कलीसिया। That's the type of church I want to be a part of. और वैसा कलीसिया का मैं जो अंग बनना चाहता हूँ। And that's the reason why we have these meetings. और इसीलिए हमने ये मीटिंग आयोजित किया है। We'll have a break now अभी हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे and then meet again. और उसके बाद हम मिलेंगे Is it half an hour later? Half an hour later. आधे घंटे बाद। Let's bow before in prayer. आइए हम अपने सरों को झुकाएं प्रार्थना में। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to remember what we have heard. प्रभु जी जो हमने सुना है वो हमें याद करने के लिए मदद कर। We know the devil's a great expert at taking away what we heard. और हम जानते हैं कि शैतान बहुत ही चालबाज है, वो हमारे सुने हुए वचनों को चुराने के लिए, We want to watch against that. लेकिन हम उनसे सतर्क रहना चाहते हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन।